हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, सारे में काम आता है। वो है तो लॉजिकल ऑपरेटर। हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, उसमें लॉजिकल ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग इफ एल्स, विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर का अपना कंडीशन को और ज्यादा पावरफुल नहीं बना सकते हैं। अगर हम लोग को अपने इफ एल्स कंडीशन को और ज्यादा पावरफुल बनाना है तो हम लोग को लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना ही पड़ेगा। हम लोग का लॉजिकल ऑपरेटर 3 टाइप्स का होता है, एंड, और, नॉट। ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं अपने इफ एल्स कंडीशन को और ज्यादा ही पावरफुल बनाने के लिए। हम लोग जनरली होता क्या है, हम लोग इफ के साथ एक कंडीशन देते हैं और ये जो कंडीशन होता है इसका हमेशा 2 ही स्टेट होता है, या तो कंडीशन मेरा ट्रू होता है या कंडीशन मेरा फॉल्स होता है। हम लोग जितना भी इफ के साथ कंडीशन देते हैं, हर एक कंडीशन का 2 ही स्टेट होता है, या तो कंडीशन मेरा ट्रू होगा या कंडीशन मेरा फॉल्स होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इफ के साथ जो कंडीशन दिए, इफ के साथ हम लोग जो कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट करता है ट्रू के लिए, और कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट करता है। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग इफ के साथ एक कंडीशन देते हैं, वो कंडीशन ट्रू होता है तो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट करता है, और कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट करता है। बट हम लोग यहां पे कर क्या रहे हैं, हम लोग एक ही कंडीशन दे रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग को अपना कंडीशन को और ज्यादा पावरफुल बनाना है, और ज्यादा पावरफुल बनाना मतलब कि अगर हम लोग को एक से ज्यादा कंडीशन देना है तो हम लोग को कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना ही होगा। बिना लॉजिकल ऑपरेटर का हम लोग कभी भी एक से ज्यादा कंडीशन नहीं दे सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं जनरली हम लोग करते क्या है। हम लोग को लॉजिकल ऑपरेटर समझने के लिए पहले हम थोड़ा इफ एल्स के बारे में एक डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में समझते हैं। जनरली होता है क्या है कि हम लोग इफ के साथ क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं। इफ के साथ कंडीशन देते हैं, अभी हम बोले कंडीशन ट्रू होता है तो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट करता है, और कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट करता है फॉल्स के लिए। तो अभी हम लोग का ये जो कंडीशन डिपेंड करता है, ये हम लोग का कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये कंडीशन किस पे डिपेंड करता है, ये कंडीशन टोटली डिपेंड करता है यूजर का इनपुट पे। जैसे एग्जांपल में सपोज दैट हम लोग कंडीशन दे दिए इफ a ग्रेटर देन 5, ठीक है। अगर यूजर इनपुट करते समय a का वैल्यू अगर 15 दे दिया तो 15 ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। बट सेम टाइम अगर यूजर इनपुट करते समय सिर्फ 1 अगर कर देता है प्रेस, और तब हम कंडीशन चेक करते हैं तो ये कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ। तो एक ही प्रोग्राम है, उसमें कंडीशन ट्रू भी हो सकता है और कंडीशन फॉल्स भी हो सकता है। तो ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, ये हम लोग का कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये डिपेंड करता है हम लोग का यूजर का इनपुट पे। तो हम लोग जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग दोनों लेके चलते हैं, इफ के लिए भी लेके चलते हैं और एल्स के लिए भी लेके चलते हैं। तो बड़ा सिंपल होता है, इफ के साथ एक कंडीशन दिया, कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट किया, और कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट किया। अब हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को क्या करना है कि एक से ज्यादा कंडीशन यूज करना है। मतलब जनरली क्या होता है, हम लोग इफ के साथ क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ क्या करना है, एक से ज्यादा कंडीशन देना है। तो कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग एक से ज्यादा कंडीशन एक साथ नहीं दे सकते। हम लोग को कभी भी अगर एक से ज्यादा कंडीशन देना है तो हम लोग को कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना होगा। अगर
हम लोग कभी भी अपना इफ कंडीशन को और ज्यादा पावरफुल बनाना है, सिंपल वे में हम यही बोलते हैं कि अगर हम लोग को अपना इफ का कंडीशन को और ज्यादा पावरफुल बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। क्योंकि सिंगल कंडीशन तो हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा कंडीशन देना रहता है तो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। चलिए एक बार डिस्कस करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, समझते हैं थोड़ा लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। जनरली होता क्या है, हम लोग इफ के साथ एक कंडीशन दिए और दूसरा कंडीशन दिए और एक कंडीशन दिए। तो हम अभी क्या बताए थे कि हम वो इफ के साथ एक कंडीशन देते हैं, कंडीशन ट्रू होता है तो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट करता है, कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट करता है। बट यहां पे एक कंडीशन नहीं है, यहां पे क्या है, एक से ज्यादा कंडीशन है। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि जब मेरा सारा कंडीशन ट्रू हो, मतलब ये जो कंडीशन दिए ये भी ट्रू हो, ये जो कंडीशन दिए ये भी ट्रू हो, ये जो कंडीशन दिए हैं ये भी ट्रू हो, मतलब कि जब हम चाहेंगे कि सारा कंडीशन मेरा ट्रू हो तभी इफ का पार्ट एग्जीक्यूट करे। और अगर इसमें से कोई भी एक फॉल्स हो, जैसे ये ट्रू है ये फॉल्स है, ये ट्रू है, या ये दोनों, ये ट्रू है ये ट्रू है ये फॉल्स है, कोई भी एक फॉल्स होने पे मेरा इफ का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करे, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, वहां पे हम लोग यूज करते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर एक्चुअली बोलता है क्या है, एंड ऑपरेटर बोलता है कि इफ ऑल कंडीशन विल बी ट्रू देन इफ पार्ट विल बी एग्जीक्यूट, अदरवाइज एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूट। मींस इफ के साथ अगर हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो मेरा जितना भी कंडीशन है वो सारा ट्रू होना चाहिए, तभी इफ का पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होगा तो मेरा एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड हम उस जगह पे लगाते हैं जब हम चाहते हैं कि मेरा सारा इफ का कंडीशन ट्रू हो तभी इफ का पार्ट एग्जीक्यूट करे, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एंड। और अगर हम चाहते हैं कि मेरा इफ के साथ कंडीशन है, अगर हम चाहते हैं कि मेरा कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, ये ट्रू है बाकी दोनों फॉल्स है, या फिर ये ट्रू है बाकी सब फॉल्स, हम चाहते हैं कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पे मेरा इफ का पार्ट एग्जीक्यूट करे, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, और क्या बोलता है मेरा, एनी कंडीशन विल बी ट्रू देन इफ पार्ट विल बी एग्जीक्यूट। एक बार फिर से हम समझते हैं, एंड में सिंपल जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके पहले जो बना रहे थे विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर यूज किए, वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, इफ के साथ एक कंडीशन दे रहे थे, तो एक ही कंडीशन था, वो सिंपल सा एक कंडीशन या तो ट्रू हो रहा था या फॉल्स हो रहा था। बट यहाँ पे क्या, एक से ज्यादा कंडीशन है, तो एक से ज्यादा कंडीशन में कोई भी कंडीशन ट्रू हो सकता था, कोई भी कंडीशन फॉल्स हो सकता था। तो हम लोग यहाँ पे जब चाहते हैं कि मेरा सारा कंडीशन ट्रू हो तभी इफ का पार्ट एग्जीक्यूट करे, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। जब हम चाहते हैं कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पे मेरा इफ का पार्ट एग्जीक्यूट करे, तो मेरा और ऑपरेटर यूज करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग एंड और दोनों बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। थैंक यू।